हेलो पेरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 1 एडमिशन टेस्ट में जो रिटन टेस्ट लिया जाता है उसके लिए वर्कशीट बनाएंगे। उसमें कैसा पूछा जाता है वो देखेंगे। तो हर एक स्कूल का डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्कूल में क्लास 1 में रिटन टेस्ट नहीं लेते हैं, किसी स्कूल में लेते हैं तो बस यूकेजी से पूछते हैं। किसी स्कूल में जो बहुत ही डिफिकल्ट और कंपटीशन वाली स्कूल होती है उसमें क्लास 1 से भी थोड़ा सा सिलेबस लेते हैं, जो कि मोस्टली टर्म 1 का बस होता है, पूरी क्लास 1 का नहीं होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी इंक्लूड किया है। तो आप बहुत ही ईजी है ये, बच्चों को आप इसका प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद बच्चे आराम से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का लिया है। तो सबसे पहले इंग्लिश का बनाते हैं। इंग्लिश में जैसे है कलर द वॉवल इन पिंक एंड कॉन्सोनेंट इन ग्रीन। तो इसमें जैसे कि बच्चों को कलर्स ऑलरेडी पता है, तो पिंक एंड ग्रीन कलर का वो करेंगे। तो इसमें वॉवल बच्चों को जैसे कि पता है कि A-E-I-O-U ये वॉवल होता है। इसमें S जो है कॉन्सोनेंट है, O है वो वॉवल है। तो सबसे पहले उन्होंने वॉवल के लिए लिया है। तो इस तरह से कलर करेंगे। A भी वॉवल है। अभी कॉन्सोनेंट करेंगे कलर, तो कॉन्सोनेंट ग्रीन कलर से करना है हमें। तो ग्रीन लेंगे एंड ग्रीन कलर से करेंगे एस को। ये भी कॉन्सोनेंट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर एक चूज द करेक्ट लेटर्स एंड फॉर्म अ वर्ड। अब बच्चों को क्योंकि सीनियर केजी में ऑलरेडी रीडिंग सिखाया जाता है, उसमें वो लोग इस तरह से वर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर से हेल्प बॉक्स भी मिलता है उन्हें, जिससे कि वो देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड किस लेटर में यूज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को क्लास यूकेजी में, सीनियर केजी में ऑलरेडी वर्ड बनाने के लिए आ जाता है, तो उन्हें बस चूज करना है कि कौन सा लेटर हेल्प बॉक्स से लेके मैं नीचे वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जैसे कि AP है, तो यहाँ पे कैप हो जाएगा, यहाँ पे टैप हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डैप, यहाँ पे कर सकते हैं सैग, यहाँ पे मैड कर सकते हैं, यहाँ पे डैड कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड हमने यूज़ किया है उस पर हम टिक भी कर सकते हैं कि C यूज़ हो गया है, S यूज़ हो गया, B यूज़ हो गया है। तो बाकी बच गया है B। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो उसमें हम बैग यूज़ कर सकते हैं। इससे वर्ड सेट करने में हमें बहुत ईजी हो जाता है। फिर है राइट मिसिंग साउंड फॉर द गिवन पिक्चर। जैसे कि बच्चों को पता है कि ये जो पिक्चर है वो सन का है, तो बच्चे सन का पिक्चर इजीली आइडेंटिफाई करते हैं और वो S के बाद U बस उनको लिखना है SUN। ये जार है तो इसमें JAR। तो मिसिंग साउंड जो है बच्चे उसमें भरेंगे। अभी ये फिल इन द ब्लैंक विद A और N। बच्चों को A और N के लिए बताया जाता है कि A जो है वो कॉन्सोनेंट के पहले और N वॉवल के पहले यूज किया जाता है। तो B बच्चों को पता है कि ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले अ बर्ड। एलिफेंट में E जो है वो वॉवल है, तो एलिफेंट के आगे क्या लगाएंगे N, ANN, एन एलिफेंट। अ फ्लावर, अ डक। D क्या है कॉन्सोनेंट है, U क्या है वॉवल है, यहाँ पे लगाएंगे ANN, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे भी A है इसलिए वॉवल है, एन AN, एन एंट। इसके बाद है कंप्लीट द एन एंड एप फैमिली वर्ड। तो फैमिली वर्ड बच्चों को सीनियर केजी में बहुत सारे बताए जाते हैं। तो उसमें बच्चों को नॉर्मली 3 लेटर वर्ड्स बनाते हैं या कोई 4 लेटर वर्ड भी होता है। तो इसमें एन ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि सारी एन फैमिली की इस फ्लावर में बनाएंगे, इसमें एफ फैमिली की बनाएंगे। तो इस तरह से हमें उसमें लगाना है, जैसे कि CAN। तो इससे एक हमारा वर्ड फॉर्म हो गया कैन। फिर इसमें करेंगे MAN, तो हो गया मैन। फिर हो गया RAN, रैन। TAN, टैन।
ये हो गया VAN वैन। फिर हो गया फैन, FAN फैन। तो ये एन फैमिली कर लिया बच्चों ने। इसके बाद है ऐप। ऐप में करेंगे जैसे कि क्लैप, बच्चों ने अच्छा किया तो क्या करते हैं, क्लैप करते हैं। उसके बाद हो जाएगा कैप। फिर हो जाएगा मैप। मैप के बाद होगा स्नैप। स्नैप के बाद नैप। नैप में हम लोग नींद लेते हैं छोटी सी। लास्ट में हो जाएगा टैप। तो ये हमारा एफ फैमिली भी हो गया। दिस वन इज वेरी इजी। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ एड ई एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे ई लगाने से ये सारे जो वर्ड हैं उससे नए वर्ड फॉर्म बनेंगे। जैसे कि व्हाट इज दिस पिक्चर काइट। यहाँ पे क्या है, किट है, तो किट में हम कर देंगे KIT। अभी क्या लगाना है, ई लगाना है, तो हो जाएगा काइट। तो हमने किट से कर दिया काइट, न्यू वर्ड बनाया। अभी कैन है, कैन से क्या हो जाएगा, न्यू वर्ड लगाने से CANE, तो ई लगाने से न्यू वर्ड फॉर्म हो गया केन। दिस इज कब, CUB एंड ई लगाया तो क्या हुआ, क्यूब। पिन, पिन से हम लोग बनाएंगे PINE, पाइन। तो यहाँ पे हमारा न्यू वर्ड फॉर्म हो गया। अब ये कंप्लीट एंड रीड AY वर्ड, क्योंकि बच्चों को रीड करने भी आता है तो इसमें सारे में बच्चों को ये भी इजी है, AY बस लगाना है। जैसे D है तो DAY, तो क्या हो गया डे, MAY, मे। स्ट्रे, से, अवे, स्टे, वे, क्ले जिससे आप खेलते हो। फिर बच्चों को वन एंड मेनी बताया जाता है, तो वही है इसमें रीड एंड राइट इफ द वर्ड्स आर सिंगुलर और प्लूरल। अगर वो वन है तो सिंगुलर के लिए S लगाएंगे, अगर मेनी है तो P लगाएंगे। तो वॉच क्या है, इसमें वॉच वन वॉच को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें S या ES नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हम लगाएंगे S। पोटैटोज में लगाएंगे P, क्योंकि ES लगा है। बॉक्स S। डॉल्स में क्या है, P लगेगा, S लगा है लास्ट में। इसमें क्या लगेगा, S, क्योंकि ये सिंगुलर है। फोक भी S होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि फोक वन है। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स मैचेस द पिक्चर। अब इसमें हमें अनस्क्रैम्बल करना है, तो हमें आई की स्पेलिंग ऑलरेडी आती है बॉडी पार्ट्स की, तो बच्चों को पिक्चर ऑलरेडी दिया होता है ताकि उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़े। तो आई को देख के वो ऑलरेडी आई की स्पेलिंग लिख सकते हैं, EYE। तो ये हमारा अनस्क्रैम्बल जो था वो स्क्रैम्बल हो गया। अभी ये बेड का पिक्चर है, तो हम लिखेंगे BED, बेड। नेम द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। बच्चों को जैसा कि डेज ऑफ द वीक बताया जा चुका होता है। किसी किसी स्कूल में संडे, कहीं मंडे होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में संडे फर्स्ट डे होता है, किसी में मंडे होता है। मैं यहाँ पे संडे लिख रही हूँ, तो बच्चों को स्पेलिंग ऑलरेडी आती है। टीचर हेल्प भी करते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। SUNDAY, संडे। व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, तो मंडे के बाद क्या आता है, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। TUESDAY। सर्कल स्पेशल नेम इन रेड एंड कॉमन नेम्स इन ब्लैक कलर। यहाँ पे हमें कॉमन नेम जो है उसको ब्लैक कलर से करना है, स्पेशल नेम उसको रेड में करना है। तो जैसा कि स्पेशल और कॉमन नेम में बच्चों को डिफरेंस पता होता है कि अगर गर्ल है तो वो कॉमन है, बट अगर पीहू लिखा है, अगर रानी लिखा है या किसी लड़की का नाम लिखा है तो वो क्या हो जाता है, वो स्पेशल नेम हो जाता है। ऐसे ही सिटी का भी हो जाता है, सिटी इज कॉमन। लेकिन अगर किसी सिटी का नाम जैसे दिल्ली लिखा हुआ है
तो वो हो जाता है स्पेशल। तो दिल्ली क्या है? स्पेशल है, क्योंकि वो एक सिटी है जिसका पर्टिकुलर नाम है वो। मिस्टर राज क्या है? वो भी स्पेशल नेम है। राइटर स्पेशल नेम नहीं है, क्योंकि राइटर कोई भी हो सकता है। अमूल क्या है? अमूल स्पेशल नेम है, ये इनफैक्ट कंपनी का भी नाम है। सिटी है वो कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण उसमें नहीं करेंगे। पेन भी कॉमन है, कौन सा पेन है ये नहीं बता रहा है ये। गर्ल, कौन सी गर्ल की बात हो रही है ये हमें नहीं पता है, इसलिए कॉमन है। पीहू, तो पीहू स्पेशल होगा, क्योंकि ये हमें एक स्पेशल गर्ल के बारे में बता रहा है, उसका नाम हमें बता रहा है। राइटर कॉमन, पेन कॉमन, सिटी कॉमन, तो बाकी बचे हुए सारे हमारे कॉमन है। तो कॉमन को हमने ब्लैक में कर दिया। फिर फिल इन द